रिया कुमारी। इसी साल मैट्रिक में हम्म। उत्तीर्ण हुए। हाँ। कितना नंबर आया था आपका? 425। 425। हम्म। इस कोचिंग का पहला टॉपर हैं आप? नहीं, मेरे से पहले भी के लोग मतलब 2026 का जो है रिजल्ट के अनुसार नहीं, टॉपर तो नहीं है, बस यहाँ के कोचिंग में। कोचिंग के टॉपर। हाँ, कोचिंग के टॉपर हैं। हम्म। और इससे अच्छा और आना चाहिए था, बट नहीं आया। ये मेरे अभ्यास में कमी थी इसलिए। बट मेरे सर लोगों ने बहुत ही मेहनत की और इन्होंने काफ़ी कुछ समझाया कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। बस इन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, बल्कि अगर पढ़ाई ना हो तो उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हर चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। मेरे सर गोविंद सर और मनीष सर, सुनील सर, इन सब ने काफ़ी मोटिवेट भी किया, जो आज मेरा ये रिज़ल्ट है। सर कौन सा विषय का तैयारी करवा रहे थे? गोविंद सर संस्कृत, साथ में हिंदी और सोशल साइंस को भी पढ़ाते थे। और सुनील सर मैथ के टीचर्स थे, और मनीष सर जो कि कल्याणपुर से आते थे, वो साइंस के थे। तो संस्कृत में कितना नंबर आपका आया? 85। 85। तो क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच, इतना अच्छा अंक है। बट सर ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैंने ठीक से अभ्यास नहीं किया, तो और अच्छा आना चाहिए, बट नहीं आया। पिताजी का नाम क्या है? राजीव दास। स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? मुझे तो स्कूल का रूल ही पसंद नहीं है। स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, बट जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है बढ़िया? मैंने जहाँ तक पढ़ा तो मेरे सर, स्कूल के परशुराम सर, जो कि हिंदी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वो हिंदी को बारीकी से समझाते हैं। और मुझे वहाँ पे साइंस बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ की मैम आस्था मैम, वो काफ़ी अच्छा साइंस पढ़ाती है, हर चीज़ों के बारे में समझाती है। तो वो साइंस और हिंदी काफ़ी अच्छा रहता था। बट ना ही तो वहाँ पे इंग्लिश की उतनी अच्छे से पढ़ाई होती थी, जिसके कारण हमें ट्यूशन भी लेना पड़ता था। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि हमें ट्यूशन्स की ज़रूरत ना हो, बट ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए और अच्छे से होना अच्छा, चाहिए। आपको आज कितना नंबर लाए हैं? 425। साइकिल आपको दिया जा रहा है और आज बिहार का मुख्यमंत्री कौन है पता है? हाँ, अभी हैं? न्यू ही बनाए हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी। इसके पहले कौन था? इसके पहले नीतीश कुमार। उसके पहले नीतीश कुमार। क्या कुछ कहेंगे नई सरकार को लेकर? अभी मैं इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ उसमें ये ठीक हैं। अब ये अपना अगर काम अच्छे से करें तो ऑब्वियसली ये अच्छे ही होंगे। आगे क्या तैयारी है, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? मुझे डिफरेंस लाइफ में जाना है। हम्म। ठीक। रागिनी कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़े? 12th। पास कर चुके हैं? कितना नंबर आया था आपका? मेरा 378 मार्क्स आया था। 378। क्या कुछ कहेंगे सर के बारे में? सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या कुछ तैयारी करवाते हैं, कैसा तैयारी करवाते हैं? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एंड उसके साथ साथ अलग चीज़ों को भी बताते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई का तैयारी करना चाहिए, और पढ़ाई का महत्व जो है हमारे लाइफ में वो बतलाते हैं। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। क्या घर कहाँ हुआ? हरिनगर। हरिनगर। नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। कब से यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ क्लास 9th से। 9 से। हाँ। 10th में कितना नंबर आया था? 433। 433। 433। हाँ। इसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं? हाँ। सर के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर के लिए यही कहेंगे कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर कॉन्सेप्ट को पूरा तोड़ तोड़ के बच्चों को समझाते हैं। और हम साइंस मनीष सर से पढ़े हैं, जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं। और मैथ हम अपने खुद घर पे पिताजी से पढ़े हुए हैं। पिताजी का नाम क्या है? सुनील कुमार पंडित। सुनील कुमार पंडित, जो मैथ पढ़ाते हैं। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? अभी और क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? अभी हम 11th-12th का। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? अभी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन। क्या नाम बताए? अनुज कुमार। छात्र उत्तीर्ण हुए उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? हम संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये जो गुरुकुल ट्यूशन सेंटर है,
इसके संस्थापक गोविंद सर ये प्रोग्राम करके बच्चों के हित में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी रिया कुमारी जिसको कि 425 मार्क्स लाई है, वो इस कोचिंग की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है जिसको 425 मार्क्स लाई है, उसका मनोबल बढ़ा करके तमाम स्टूडेंट को ये संदेश दे रहे हैं सर कि आप ये आगे अच्छा करिए और आप आगे भविष्य में अच्छा करेंगे। ये स्टूडेंट जो इतना छोटे से जगह पर प्रोग्राम हो रहा है, भविष्य में ये बहुत नई ऊंचाई तक जाएंगे। और हम इन बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं, आपसे आपने जो भी पढ़ा अपने शिक्षकों से और जो यहाँ तक किया, इसी को आप बरकरार रखिए और भविष्य में अपनी नई ऊंचाई तक पहुँचिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। यही हम लोग का शुभकामना है। आपका परिचय? सर मैं डॉक्टर मनीष कुमार ज्ञानी विद्या भारती क्लासेस का डायरेक्टर हूँ और साइंस का शिक्षक हूँ। सर्वप्रथम तो हम आपके न्यूज़ के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कुछ न कुछ पुरस्कृत किया गया, और जो हमारे कोचिंग से सर्वप्रथम नंबर लाई है, अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, उनको मैं साइकिल पुरस्कृत किया हूँ। बच्चों का प्रोत्साहन जो होता है, मैं समझता हूँ कि अवश्य बढ़ाना ही चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जा कर के इन्हें देख करके और भी बच्चे जो थोड़ा पुश अपने आप को करके कुछ नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं, तो वो और भी अच्छी बात है। और यदि नेक्स्ट ईयर यहाँ से मेरा जो एम है कि स्कूल टॉपर मेरा बच्ची रही पिछले साल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टॉपर उससे पहले रही थी, तो कहीं ना कहीं जा कर के बिहार टॉपर के लिस्ट में एटलीस्ट आए, इसके लिए मैं प्रोत्साहन हेतु कुछ ना कुछ पुरस्कृत करता रहता हूँ। जैसा कि इस वर्ष मेरी एक स्टूडेंट रिया के द्वारा मेरे और हमारे ही जुड़े हुए कोचिंग जो कि सुनील सर के द्वारा संचालित है, मैथमेटिक्स क्लासेस, और वहाँ पर सेवा दे रहे हैं हमारे कल्याणपुर के आदरणीय शिक्षक विद्या भारती के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनीष ज्ञानी। और हम सभी मिलकर के बच्चों को 3 शिक्षक के द्वारा अध्यापन कार्य करते हैं। और यहाँ पर रिया को और हमारे एक और सौरभ सौरभ और स्वीटी, इन तीनों बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, जो कि यहाँ से और सुनील सर के कोचिंग से सर्वप्रथम अंक लाई है। तो मैं आपको रिया से अवश्य मिलाना चाहूँगा। ठीक है। वो जो छात्र यहाँ से उत्तीर्ण हुए थे उनका कितना नंबर यहाँ से था जो कोचिंग का तरफ से? यहाँ के बच्चियों का अभी इस वर्ष का जो है 425 है, और वो सबसे ज़्यादा अंक अभी क्लास तक, टॉपर हाँ इस मतलब हाँ, कोचिंग का क्लास टॉपर। हाँ इस कोचिंग का क्लास टॉपर में आ रहा है। और इससे पूर्व जो थे तो वो स्कूल टॉपर थे, और 2022 में वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे 475, कोमल शर्मा डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और बिहार में रैंक उसका 10 रहा था। तो यहीं की बच्ची है, विद्या बिंदु कोचिंग सेंटर, GNBS विद्या बिंदु कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित की गई। स्टूडेंट आगे ऐसे तरह इसी तरह उत्तीर्ण होते रहे, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए मेरे तरफ से यही संदेश है नीतीश जी कि बच्चे अच्छे से पढ़े, और मैं समझता हूँ कि बच्चे कमज़ोर और कोई होशियार ऐसा कुछ होता नहीं है। सभी अपने अभ्यास के बदौलत एक नामुमकिन जैसा जो लक्ष्य दिखता है कि मैं शायद ये अचीव नहीं कर पाऊँगा, वो भी अचीव करने में समर्थ होते हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, और जिसे भी मैं अपने नेतृत्व में रख कर के अध्यापन कार्य कराता हूँ, तो उसे मैं यही कहता हूँ कि आप बस केवल और केवल अपने गुरु का, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अपने गुरु के द्वारा, उनको आप सम्मान दीजिए। सम्मान देने का मतलब हम ये समझते हैं कि टीचर को देख कर के केवल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो नहीं। गुरु का जो ज्ञान है, चाहे वो आपके कोचिंग में पढ़ाया गया सब्जेक्ट हो, विषय हो, आप उनको भली भांति समझिए, अभ्यास कीजिए, रियल मायने में यही सम्मान है। और अभ्यास करने से कितने भी बच्चे अपने आप को समझे कि मैं कुछ भी नहीं आगे ऐसा कुछ नंबर अचीव कर पाऊँगा या मेरा कुछ गोल अचीव हो पाएगा, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा उदाहरण है नीतीश, एक यही बासदेव मंडल अकबर नगर का है, उनका सुपुत्र है, एक सूरज है और एक मंगल है, जो कि बिल्कुल भी शून्य थे, और मैं यहाँ पर उसको रख करके पढ़ाया, और वो अभ्यास किए, और आज अभ्यास के बदौलत उनका 10th में भी अच्छा रहा, 75% प्लस रहा था, और 12th में भी 74% प्लस है उसका। तो मैं ये समझता हूँ कि अभ्यास करें बच्चे,
निरंतर पढ़ें, होशियार और कोई कमज़ोर ऐसा कुछ नहीं होता है जो मिथ बना करके लोग रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभ्यास से सब कुछ प्राप्त हो सकता है।